गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पावर प्लांट्स। इसके मैं नोट्स आपको पहले ही मैं भेज चुका हूँ। नोट्स मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने अपने नोटबुक पे नोट भी इसको किया होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में आज भेजने लगा हूँ। मैं इसलिए भेजने लगा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 3 पावर प्लांट है उनमें से एक पावर प्लांट पक्के तौर पर 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। पावर प्लांट्स, व्हाट आर पावर प्लांट्स? Power plants or power stations are those areas which are used to generate electricity। ये वो एरिया है जहाँ पर हम बिजली को पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। वो वाले स्थान को हम बोलेंगे पावर प्लांट। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट विच इज़ कॉल्ड जनरेटर। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करता है दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी से, जैसे कि हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हाइड्रो पावर जहाँ पावर ऑफ द मूविंग वाटर को हम यूज़ करेंगे। ये वाले पावर ऑफ द मूविंग वाटर जनरेटर के अंदर जो टरबाइन है उसको घुमाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। इसी तरीके से थर्मल पावर स्टेशन में हम हीट एनर्जी ऑफ कोल और डीजल, जहाँ तो हम कोयला जलाएंगे थर्मल पावर स्टेशन में, और जहाँ हम डीज़ल जो होता है ना, डीज़ल जो हम डालते हैं गाड़ियों में, वो वाला डीज़ल हम उसको बर्न करेंगे, उससे हीट एनर्जी पैदा होगी, तापमान बढ़ेगा और उस तापमान से हम पावर को जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करेंगे। इसी तरीके से जो तीसरा पावर स्टेशन है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पर हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं। मेनली यूरेनियम और थोरियम हमारा फ्यूल यूज़ करते हैं, और उसको जब हम यूज़ करते हैं तो हीट एनर्जी पैदा होती है। उस हीट एनर्जी से हम फिर यूज़ करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। तीनों जगह पर ही टरबाइन यूज़ होगी और टरबाइन अटैच होगा जनरेटर से, और जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेगा। इन तीनों पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक आपको फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा, फुल 10 मार्क्स में, और है भी तीनों बहुत इजी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से कॉपी नोट्स में बनाएं और ध्यान से अंडरस्टैंड करके आप याद करें। सबसे पहले आएगा हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट इज़ दैट पावर प्लांट वेयर एनर्जी इन द मूविंग वाटर इज़ यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। जो मूविंग वाटर है, जो पानी चल रहा है वो या स्पीड से, हम उसको यूज़ करेंगे, उसकी एनर्जी को यूज़ करेंगे, उसकी एनर्जी से हम टरबाइन को घुमाएंगे, और टरबाइन जब घूमेगा तो फिर वो जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। वी यूज़ ह्यूज वाटर रिजर्व कॉल्ड डैम। जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्या बनाते हैं, डैम। डैम एक बहुत ही कंक्रीट बहुत बड़ी वाल होती है जो कि पानी को इकट्ठा करके रखती है, बहुत ज़्यादा पानी को इकट्ठा करके रखती है। और इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि एक आर्टिफिशियल लेक बन जाती है, जैसे कि पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है और रंजीत सागर डैम है, जहाँ पर पंजाब और जम्मू के बॉर्डर के पास रंजीत सागर डैम है। हम बहुत सारे डैम जैसे यूज़ करते हैं, उन डैम्स पे हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, और फिर उनमें से हम पानी को, मूविंग वाटर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए। फ्रॉम डैम वी ड्रा मूविंग वाटर एट हाई स्पीड टू मूव टरबाइन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेज क्या हैं? पहला एडवांटेज है इट इज़ क्वाइट नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, जो हम डैम से जो हम एनर्जी हमको मिलती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी स्मोक जनरेट नहीं हो रहा, धुआं जनरेट नहीं हो रहा, स्मोक जनरेट नहीं हो रहा, कोई बर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो बर्निंग होती है और चिमनी के थ्रू हम छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, आकाश में, जिससे कि पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें एनर्जी मिलती है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। नंबर 2 का इसका एडवांटेज है इट हैज़ हाई एफिशिएंसी देन अदर सोर्सेज। इसकी एफिशिएंसी बाकियों के मुकाबले ज़्यादा है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 30% है। अगर हम जितना हम कोयला यूज़ करते हैं, जितना तापमान जनरेट करते हैं, लेकिन सारे का सारा कन्वर्ट नहीं हो पाता इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन इसकी एफिशिएंसी अप टू 80% है हाइड्रो पावर प्लांट की। वाटर स्टोर्ड एट डैम इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन पर्पस। इरीगेशन का मीनिंग है खेती बाड़ी के लिए पानी को यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं इरीगेशन। जो हम पानी स्टोर करते हैं डैम में, आर्टिफिशियल लेक में, वहाँ से हम कैनाल्स
ड्रा करते हैं, छोटी छोटी रिवर ड्रा करते हैं और उस वाले पानी को हम यूज़ करते हैं खेती बाड़ी के लिए। इट आल्सो हेल्प्स कंट्रोलिंग फ्लड्स। आपको मालूम है जब भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में नहीं बड़ा था तो पंजाब में हर साल ही बाढ़ आ जाती थी, जिसको पंजाबी में बोलते हैं हड़ आ जाना। पंजाबी में बोलते हैं हड़ आ जाना, हिंदी में बाढ़ आ आना। हर साल ही पंजाब में बाढ़ आती थी और हर साल ही जो लोगों का ना, जैसे बिहार और वहाँ पे हो रहा है, यूपी में हो रहा है, जहाँ झारखंड में हो रहा है, वहाँ पे हर साल ही बाढ़ आती है और हर साल ही लोगों का नुकसान होता है। वैसे पंजाब में भी ऐसे होता था, लेकिन भाखड़ा नंगल डैम बनने के बाद जो पानी को पीछे ही हमने कंट्रोल कर लिया, वो पानी को पीछे कंट्रोल करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम उस वाले पानी को हम खेती बाड़ी के लिए यूज़ करने लगे, इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगे, और जो फ्लड आते थे फ्लड पर हमने पूरा कंट्रोल कर लिया। इसकी अगली एडवांटेज है रनिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो एज नो फ्यूल इज़ यूज्ड। आप जानते हो कि हम इसमें कोई भी हम फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो पानी है, मूविंग वाटर है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, बहुत कम है। इट हैज़ लॉन्गर लाइफ। एक बार अगर हम डैम बना लें, हाइड्रो पावर प्लांट बना लें, डैम बना लें, तो हम उसको बहुत लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा नहीं है। जो भाखड़ा नंगल डैम है पंजाब में, जिसके बाद ही पंजाब में हरित क्रांति आई थी, जिसको बोलते ग्रीन रेवोल्यूशन, और पंजाब के जो फसलों की जो प्रोडक्शन बढ़ गई थी, वो डैम लगभग 1970 के करीब वो डैम पंजाब में बना था। इसका आगे एडवांटेज है, इट इज़ ए क्विक स्टार्टिंग प्लांट। क्विक स्टार्टिंग प्लांट का मतलब है कि हमने एनर्जी जनरेट नहीं करनी तो हम टनल को बंद कर देंगे और एनर्जी जनरेट होनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब हमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम टनल को खोल देंगे, फ्लड कंट्रोल को खोल देंगे और उससे एकदम से एनर्जी हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे इसके डिसएडवांटेज हैं, इट हैज़ हाई कैपिटल कॉस्ट। ऊपर मैंने बोला था कि इट हैज़ लो रनिंग कॉस्ट। लो रनिंग कॉस्ट का मतलब है कि डैम बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसके बाद हम जो हमें खर्चा करना पड़ रहा है उसको चलाने के लिए वो बहुत कम है। पर इसके डिसएडवांटेज में ये है कि इट हैज़ हाई कैपिटल कॉस्ट। हाई कैपिटल कॉस्ट का मतलब कि जब हम इसको डैम को बनाते हैं तो उस वक्त का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुकाबले में। देयर आर हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। हम सभी जानते हैं कि जो डैम हम बनाते हैं वो हम आम जगह पे नहीं बना सकते, हम ऐसी जगह पे बनाएंगे जहाँ पर पर्वत हो, हिल्स हो, और दोनों हिल्स के बीच में हम डैम बनाएंगे, और जो पीछे से रिवर आ रही होगी हम पानी को ब्लॉक करके पीछे आर्टिफिशियल हम लेक बना देंगे। तो फिर इसका मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है डैम पर, वो डैम जहाँ पर हम यूज़ करने हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे अमृतसर में, अगर हमने अमृतसर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना है तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है भाखड़ा नंगल डैम से, जो कि जहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है। तो सो देयर आर हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। हमें ट्रांसमिशन लाइंस लगानी पड़ेगी, हमें टावर लगाने पड़ेंगे, हमें बिजली की तारें लगानी पड़ेंगी, वहाँ से लेकर अमृतसर तक, भाखड़ा नंगल डैम से लेकर अमृतसर तक हमें ट्रांसमिशन लाइंस लगानी पड़ेंगी, तो उसकी कॉस्ट फिर ज़्यादा होती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन द वाटर लेवल एट द डैम विच डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। देखो अब हमारी डिपेंडेबिलिटी हो गई है रेन पर। अगर पहाड़ों के बीच रेन ज़्यादा होगी तो जो रिवर है, रिवर में ज़्यादा पानी आएगा, और डैम में जो आर्टिफिशियल लेक है उसमें ज़्यादा पानी होगा, तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी साल सूखा पड़ गया और पर्वतों में, हिल्स में पानी बारिश कम हुई, रेन कम हुई, तो कम पानी आएगा डैम के ऊपर, और कम पानी आने का मीनिंग है कि हमारे पास जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो कम हो गया, वो कम इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लेबर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द प्लांट। जब हमने प्लांट को बनाना होता है तब हमें स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लेबर चाहिए। आम मजदूर ये वाला काम नहीं कर सकता, वो वाला मजदूर ही काम कर सकता है जिसको पहले से पता हो कि ये काम कैसे करना है डैम को बनाने का। हाइड्रो पावर प्लांट रिक्वायर लार्जर एरिया देन थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमें बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ा स्थान चाहिए बनाने के लिए, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए हमें बहुत सारा जगह चाहिए। बहुत सारी जो आर्टिफिशियल लेक है वो कई किलोमीटर लंबी होती है, पीछे डैम के आगे जो आर्टिफिशियल लेक होती है वो कई किलोमीटर लंबी होती है, और उसको फिर जो पीछे गांव है, विलेज है, हम उनको फिर रीसेटलमेंट करनी पड़ती है। उनको सरकार क्या करती है, सरकारी नौकरी देती है, जहाँ उनको ज़मीन देती है दूसरी जगह पर रहने के लिए और कमाने के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट कांट बी स्टार्टेड एट एनी प्लेस
बट एट ओनली द प्लेस वेयर लार्ज डैम एंड आर्टिफिशियल लेक कैन बी मेड। हाँ, हम हाइड्रो पावर प्लांट को हर जगह पे नहीं बना सकते, सिर्फ वहीं पे बनाएंगे जहाँ पर दो पर्वतों के बीच में रिवर जा रही हो और मुमकिन हो कि हम पीछे पानी को हम स्टोर कर सकें। आगे मैंने डायग्राम दी है हाइड्रो पावर प्लांट की, उसमें आप देख सकते हो डैम है, कंक्रीट डैम है, उसके पीछे आर्टिफिशियल लेक है जिसको इन्होंने रिजर्वर लिखा है। रिजर्वर लिखा है पानी का, वो ब्लू कलर का पानी है, ब्लू कलर का पानी है, वायलेट कलर का पूरी का पूरा स्टोर पानी है। आगे डैम है, उसके नीचे सबसे पहले है कंट्रोल गेट। कंट्रोल गेट आप नीचे देख सकते हो, एक टनल है जहाँ पे हमने लिखा है इनटेक से पानी जाएगा। कंट्रोल गेट से हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितना पानी आगे लेके जाना है। अगर हमने कम पानी लेके जाना तो हम कंट्रोल गेट को कम खोलेंगे, अगर हमने ज़्यादा पानी हमें आगे चाहिए, हमने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो हम कंट्रोल गेट को पूरी तरह से खोल देंगे और एक सुरंग की तरह से टनल के बीच में से होकर पानी आगे जाएगा। उसको हम बोलते हैं पेनस्टॉक। पेनस्टॉक इज़ ए टनल फ्रॉम वेयर हाई स्पीड मूविंग वाटर गोज़ टू टरबाइन। पेनस्टॉक से पानी होकर टरबाइन को जाएगा, टरबाइन को ये घुमाएगा बहुत स्पीड से। जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन के साथ ऊपर अटैच है जनरेटर, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर साथ में हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए। हम लो वोल्टेज से हम लगभग 12 केवी का मतलब है 12,000 वोल्ट हम कर देते हैं कन्वर्ट। लो वोल्टेज से हम 12,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं बिजली को, और वहाँ से पावर हाउस के बाद फिर आगे ट्रांसमिशन लाइंस आ जाती हैं। ट्रांसमिशन लाइंस पे पावर लाइंस आप देख सकते हो, टावर है, वहाँ से जहाँ पर हमने बिजली को लेके जाना हम वहाँ पे लेके जाएंगे। और जो पानी नीचे से टरबाइन से होकर निकलता है हम उसको आगे लेके जाते हैं, और फिर वो आगे रिवर में आउटफ्लो में चला जाता है। हम फिर जहाँ से रिवर से हम कैनल्स, जहाँ छोटे छोटे रिवर्स हम डिवाइड कर देंगे, और सारे के सारे एरिया को जहाँ पर इरीगेशन के लिए, खेतीबाड़ी के लिए ज़रूरत है पानी की, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। बच्चों, हाइड्रो पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम आप याद करो। मैं इसकी नोट्स भी मैं आपको अभी भेजता हूँ PDF बनाकर। और इन तीनों में से हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक आपको 10 नंबर में एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा।